इस देश का भला अगर चाहते हो, देश को आगे ले जाना चाहते हो, तो मोदी को ही लाना। जनता पागल है, जनता पागल है। कोई है यहाँ पे पागल खड़ा है? हम पागल हैं? अरे हमने पढ़ाई की है, नहीं किया है, लेकिन दिमाग तो भगवान ने हमें अच्छे खासे दिए हैं। क्या कह रहे हैं? मोदी काम कर रहा है, बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, इससे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर आएगा भी नहीं। अच्छा, कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं करा। लेकिन विपक्ष का आरोप तो यही है सरदार जी कि मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। 1984 याद है क्या? महंगाई भी हो रही है, बेरोजगारी भी हो रही है। 84 के अंदर जो है, 84 के अंदर हमारे फैमिलियों के 80 बंदे जो है जला दिए, लड़कियां उठा के ले गए। इससे बड़े बेईमान कोई नहीं मिलेगी कांग्रेस। ठीक है जी, कांग्रेस को ऐसे नहीं करना चाहिए था। एक बंदा ने मरे और लाखों सरदार मार दिए। एक बात बताओ, इस देश का भला अगर चाहते हो, देश को आगे ले जाना चाहते हो, तो मोदी को ही लाना। जिस तरीके से मोदी जी देश को आगे लेके चल रहे हैं, क्या लगता है कि हमारा देश विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है? आगे जाएगा और आगे जाएगा। आने वाले टाइम में 10 साल इसको कोई नहीं हरा सकता। मोदी जी को नहीं हरा सकता। रिजाइन दे दे, खुद ही उम्र हो जाए। हाँ, मोदी आएगा और योगी आएगा। मैं आपको बताऊं, देखिए, मेरी जो बीवी है यूपी की है, हल्द्वानी की है। ठीक है, हम जब जाते थे ना मुरादाबाद कांग्रेस के राज में, तो डरते थे कोई मार ना दे, कोई कुछ ना कर दे। मुरादाबाद गाजियाबाद पार करते ही गुंडागर्दी चालू हो जाती थी। ठीक है, आज वो बात नहीं है। अभी योगी जी ने सुधार दिया, बिल्कुल सुधार दिया और सुधारेगा। वो एनकाउंटर जो कर रहा है ना, जो पकड़ता बदमाश एनकाउंटर हो रहा है, ये इससे बढ़िया कोई काम कोई नहीं कर सकता। जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन सरदार जी, मोदी जी ने विपक्ष को खत्म कर दिया या अपने आप को मजबूत कर लिया? आपको ही अपने आप ही विपक्ष खत्म हो गया। मोदी ने नहीं खत्म करा, मोदी ने किसी को कुछ नहीं खत्म करा। मोदी भगत आदमी है, परमात्मा का नाम लेने वाला है, परमात्मा को नाम लेने वाले को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उनका मानना तो ये भाई मोदी जी ने देश को बहला लिया, फुसला लिया। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बहलाया हुआ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जो बना दी। पब्लिक बेवकूफ नहीं है, अनपढ़ है। आप जाओ, कितने हाईवे लगा दिए, कितने फ्लाईओवर बना दिए हैं, कितना काम करा, कितना विकास करा। लेकिन एक बात और भी है सरदार जी, जैसे योगी जी एनकाउंटर कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, तो उनको ये बोला जाता है कि भाई ये तो अवैध तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि सही तरीका तो कोर्ट के थ्रू होता है। ऐसा कुछ तो वो ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट नहीं है। जो बुलडोजर चला रहे हैं वो खुद बंदों माफियों के ऊपर चल रहा है। वो क्या के ऊपर? अच्छे इंसान को, मेरे ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चला देते? मेरे ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर से चला देते? जब भाई साहब के ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चलाए थे मोदी जी या योगी जी? ऐसा कुछ नहीं है। जो माफियाओं के ऊपर चल रहा है और वो सही है, के ऊपर चल रहा है। वो देश को बर्बाद करने वाले बंदे हैं और कोई नहीं है। यूपी में जो अतीक अहमद थे, पहले 1 अरब 30 करोड़ के आसपास में प्रॉपर्टी योगी जी ने अभी ऑर्डर दिए हैं जब्त करने के लिए। हाँ, बिल्कुल ठीक करा है, बहुत अच्छा करा। केजरीवाल जो है, जब केजरीवाल शुरू में आया था तो सही काम था। अब वो केजरीवाल नहीं रहा। वो कह रहा है मैं पहले वाली बातें नहीं, यमुना को ऐसी बातें नहीं। हाँ, लेकिन सरदार जी एक बात हो रहा है भाई, जिस तरीके से मोदी जी देश को आगे लेके जा रहे हैं, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। देखो जी, महंगाई में तो वर्ल्ड से आ रही है, हर जगह इसके लिए वर्ल्ड से आ रही है। वर्ल्ड में महंगाई हो रही है, यहाँ से नहीं आ रही है। आबादी कितनी बड़ी हुई है। एक बात कही जाती है कि भाई मोदी जी ने हमारी फॉरेन पॉलिसी, जो विदेश नीति है, वो अच्छी कर दी, डिफेंस सिस्टम मजबूत कर दिया। आपको लगता है ऐसा? उनके पास तो डंडा भी नहीं था जो आज उनके पास स्ट्रेन करने हैं मिलिट्री के पास। मिलिट्री की वो सहूलत होती, मिलिट्री की फैमिली को वो करा जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं करा। मिलिट्री वालों के लिए वो करा मोदी जी ने। हाँ, ऐसा क्या कर? ऐसा क्या स्ट्रेन करने जो है, असला जो है, सब जितना भी मिलिट्री को सामान चाहिए, सब सामान जो है लेके दिया है। मोदी नहीं करा है। कांग्रेस ने तो डंडे भी नहीं खरीदे थे, जैकेट खरीदने में। हाँ, केजरीवाल का कुछ नहीं करा था। मोदी जी ने जैसे जो हमारी एयर स्ट्राइक हुई थी उस टाइम पे, मतलब इन बातों से भी आपको लगता है कि मोदी जी की इमेज बढ़ी है? वो मोदी जी का जो है अहमियत जो है, उसकी इंसानियत
उसकी परमात्मा का नाम लेने से बड़ी है, कोई गलत काम करने से नहीं है, उसके कोई आगे पीछे कोई नहीं है मोदी का। मैं 2 लाइन कहना चाह रहा हूँ मोदी जी के बाद। धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। ये महामानव है जो प्रभु ने भारत भूमि को देख करके इसको भेज दिया है। मैम, अभी जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बस फ्री कर दी केजरीवाल जी ने, आपको क्या लगता है कि यूथ होने के लिए कि भाई सही किया, गलत किया, या किसको मौका दे? मेरा मानना ये है कि जैसे लड़कियों के लिए, औरतों के लिए फ्री किया गया है, ऐसे पुरुषों के लिए भी थोड़ी बहुत मायने में किया जाए। ऐसा नहीं कि लड़कियों के लिए कर दिए, अब और आदमी बोलते हैं कि लड़कियों के लिए तो फ्री कर दिए, हमारा बढ़ा दिए हैं, तो ऐसा कुछ सुनने के लिए मिल रहा है, तो उसके लिए भी कोई न्याय निकाला जाए ना। हम जैसे महिलाओं से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो ज़्यादातर महिलाएं ये बोलती हैं कि भाई बस में तो हम चढ़ जाते हैं, लेकिन फिर बाद में बिना पैसों के टिकट लेके आते हैं ना, तो जलालत फील होती है, भाई इंसल्ट होती है वहाँ। नहीं, वो देखिए, वो कहने के उनके तरीके हैं। टिकट कटाओ तो गलत है, ना कटाओ तो गलत है, पैसा लगाओ तो गलत है, ना लगाओ तो गलत है। 5 रुपए बच जाता है तो खुश हो जाते हैं, 5 रुपए चला जाता है तो भूल जाते हैं। 1-1 रुपए जोड़ो तो समझ आती है क्या होती है रकम, ठीक है। अब उनका क्या कहना वो मेरा पता नहीं। आज के जनरेशन में जो मानना है, औरतों को जिस तरह से सम्मान मान दिया जा रहा है, उस तरह पुरुषों को भी थोड़ी बहुत तो देनी ही चाहिए। इसलिए हाथ देनी चाहिए। पुरुषों को इसलिए देनी चाहिए, उनका भी कहीं न कहीं। यहीं पे एक सदस्य खड़े थे, वो बोल रहे थे, अभी मैं पीछे ही खड़ी थी, उन्होंने बोला कि औरतों के लिए तो फ्री कर दिया, हमारे पे दुगना धप्पा लगा दिया, तो ये भी तो सही नहीं है ना। वो भी जैसे हमने अपना न्याय रखा, वो भी अपनी बात रखें। वो बिना बोले चले गए, हमने बोला आप बोलो, ठीक है, बट उन्होंने बोला बोल के कोई फायदा नहीं है, हमें मिलना नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जैसे मोदी जी के 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, आपको क्या लगता है कि तीसरी बार में उनको मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना नहीं, वो उनको मिल चुका ही है, मिल चुका है। हाँ, मेरा इसलिए कि जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, मैं यहाँ की दिल्ली की नहीं हूँ, मैं हूँ सिंगरौली की हूँ, बट मैं उनको इतना जानती हूँ, वो सच्चे भक्त हैं, सच्चे भक्त रहेंगे, और सच्चे भक्त रहते रहते वो हमें अच्छी दुनिया दिखा के ही जाएंगे। पर लेकिन देखा जाए भाई, राहुल गांधी जी हैं, हमारे अखिलेश यादव जी हैं, जो इनको एक तरीके से यूथ लीडर कहा जाता है, हालांकि वो मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन यूथ लीडर कहा जाता है, तो क्या लगता है कि भाई इनको मौका मिलना चाहिए? देखिए, हम तो उनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, अगर वो सही मायने में सही होते तो आज वो मोदी की जगह खड़े होते। मोदी की जगह अगर वो गलत है तो वो नहीं है, आज मोदी हैं। मोदी पहले आए कि बाद में आए हैं, इसका सवाल आप दीजिए। नहीं, मोदी तो 2014 में आए हैं, वो तो तब से सत्ता संभाल रहे हैं, 1947 पहले से है ना। फिर उनका धप्पा क्यों नहीं दिख रहा है? बोले भाई मोदी जी ने झूठ बोल के जनता को बहला लिया, फुसला लिया। तो जनता पागल है, जनता पागल है। कोई है यहाँ पे पागल खड़ा है? हम पागल हैं? अरे हमने पढ़ाई की है, नहीं किया है, लेकिन दिमाग तो भगवान ने हमें अच्छे खासे दिए हैं। मेरे को चाणक्य ने एक ही बात कही है, जिस राजा के खिलाफ सारा विपक्ष खड़ा है तो समझ लो विपक्ष चोर है और राजा एकदम बढ़िया काम कर रहा है। राजा उससे क्या और क्या है, और देश के लिए क्या करेगा ये बताओ। 48 घंटे काम करते हैं, 2 घंटे सोने के लिए लेता है, खिचड़ी खाता है, क्या करता है ये बताओ। करे तो सही उस तरह काम करके दिखाओ, किसने करा बताओ। उन्होंने तो बोला है कि भाई 75 साल में हमने देश को विकसित कर दिया, आपको नहीं लगता विकसित कर दिया? भाई साहब कितना कर दिया आप बता दो, आप बता दो अपनी तरफ से, आप बताओ। हम तो जनता की राय ले रहे हैं ना। राय ले रहे हो तो आप पूछ रहे हो तो आप भी तो बता दो। इस विपक्ष का दावा ये है कि मोदी जी हमारे कामों पे जाके रिबन काटते हैं। या कोई रिबन नहीं काटते, मोदी जी जो काम करते हैं उसी हिसाब से रिबन काटते हैं। और क्या लोगे आप? एक्सप्रेस वे इतने बढ़िया बढ़िया बन गए, और क्या लोगे आप बताइए? इससे पहले कहाँ आदमी धक्के खाता था? लेकिन जनता एयरफोर्स बंद है, हवाई जहाज बंद है, हर चीज़ बंद है, यहाँ से सप्लाई हो रही है, और क्या लोगे आप? लेकिन विपक्ष का तो मानना यही है ना कि भाई जनता भूखी मर रही है, आप बेरोजगार। मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दिया। तो भाई साहब जब 2 करोड़ नौकरी देंगे, जो आबादी बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से भी तो कहाँ से पैदा होंगी सब? जो आबादी बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से भी तो अकॉर्डिंग नौकरियाँ होंगी। रोजगार तो अपने आप भी पैदा करना पड़ता है, हम भी तो करते हैं नौकरी भाई। नौकरी छूट गई कोरोना काल में, अब अपना काम करके माल बेच के जा रहे हैं, तो ये बेरोजगारी हो गई। काम करने वाला होना चाहिए मार्केट में, देखो कितने आदमी काम कर रहे हैं, फिर खूब काम है, करने वाला होना चाहिए। MBBS चाय की दुकान लगा के बेच रहा है, काम कर रहा है ना, खाली तो नहीं है। नौकरी करने का इच्छा
इच्छा होनी चाहिए आदमी। बेरोजगार तो सही है, मैं भी बेरोजगार हूँ। हाँ, कहाँ बेरोजगार, ये काम करने वाला होना चाहिए इंसान में। तो तीसरी बार भी मोदी जी को मौका मिलेगा, कोई टक्कर में रहेगा? नहीं है भी नहीं उसकी टक्कर में, उसके अलावा कोई नहीं है, मोदी जी की टक्कर पे कोई नहीं है। ये अगर सारे नेता, सारे विपक्षी नेता एक साथ गठबंधन करके आते हैं जैसे 19 में आए थे, चोर चोर मौसेरे भाई, साफ सीधी बात, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। हाँ, ये सब। अब इनसे पूछ लो, आप कह रहे हो विपक्ष में, सब कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री बनेगा कौन विपक्ष का, ये बता दो आप। चलो अब बता विपक्ष में कौन बने? कई सारे नेता लाइन में, मैं बता दूं, कहते हैं केजरीवाल अलग कहता है और पार्टी अलग कहती है। किसको? जैसे नीतीश कुमार जी सारे विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, अभी केसीआर जी से मिले, अखिलेश यादव जी से मिले, सबको 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना दो, ये भी खुश हो जाए। सबको 6-6 महीने। अब गूंज रहे हैं सिर्फ 3 ही नाम, योगी, मोदी, जय श्री राम, जय श्री राम।